हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सूरज को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जो सिंगल है या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, या फिर डाइवोर्सी रहे हैं, कोई भी रीज़न है लेकिन सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये 18 से लेकर 25 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। 18 से लेकर 25 तक के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं। और इन दिनों कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी जिस पर्सन से अगर आप अटैचमेंट फील करते थे या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, लव लाइफ में रहे हैं, तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी वापस आने की। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देखते हैं आपका पास्ट कैसा रहा है, रिसेंट पास्ट। तो हो सकता है कि जो आप का पास्ट था काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम में गुजरा हो। किसी के साथ झगड़ा हुआ हो जिसके साथ आप अटैचमेंट फील करते थे, या वो सामने वाला जुड़ा हुआ महसूस करता था, तो कुछ ऐसी सामने बातें आ गई तो उनके उसके साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा और वो बढ़ा। तो आपने कोशिश की कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे, और अभी आप सिंगल रहते हुए ही अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी बनाने पर ध्यान देंगे, ताकि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो, और पैसा बनाने में, प्रॉपर्टी बनाने में, अपना बेस्ट देने में, जितना आपने क्योंकि महसूस किया कि जितना आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, और जितना आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, पैसे प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे, उतना ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आप उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए आपने अपने पैसे प्रॉपर्टी की तरफ, अपने लव लाइफ के चक्कर को छोड़कर वहाँ आप दिखाई दे रहा है कि वहाँ पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उसमें अपनी एनर्जी डालते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जिस पर्सन को आपने चाहा हो उसके साथ आपकी अनबन हुई है, लड़ाई झगड़ा, ईगो फाइट्स रहा है, अभी भी तू मैं उससे चली हुई, तो इसलिए आपको लगा कि नहीं, इस आप सिंगल ही सही है। अभी आपको अपने उन कामों को करना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद दे सके। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रही है, रहने वाली है। द हैंग्ड वन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी भी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि जो लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, फाइट से हो रहा है, तो वो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आप अभी अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, सब कुछ रुक चुका है, थम चुका है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन की तरफ आपका रुझान है। आपको लग रहा है प्रेजेंट में कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपका नज़रिया चेंज होगा, सामने वाले का नज़रिया चेंज होगा, और जो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव बनी हुई हैं, यानी कि जो रिश्ता नेगेटिव बना हुआ है, तो धीरे धीरे करके आपका नज़रिया चेंज होगा। या तो आप अपने नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो शायद हीलिंग मेडिटेशन के बाद चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देंगी, और धीरे धीरे करके आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल का जो आपका मन है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन में है, और अपने आप को, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिव बनाने का है। या हो सकता है कि सामने वाला ऐसा आपके लिए कोई फीलिंग लिए हुए है कि इसमें जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन रिक्वायर्ड है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप एंजाइटी, स्ट्रेस में रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है प्रेजेंट की भी। तो आपको हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है,
नज़रिया चेंज करेंगे, पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी ख़त्म आएगी और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं, अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बाय चांस ये 2 कार्ड निकले हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका समय चेंज होता दिखाई दे रहा है। जिस प्रेजेंट और पास्ट में आप काफ़ी नेगेटिव महसूस कर रहे थे, वहाँ जो पनौती की तरफ आपको लग रहा था कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, जो भी रिश्ता आ रहा है वो पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दे रहा है। काफ़ी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, जिस पर आप यकीन कर रहे हैं वही चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो वहाँ वो चीज़ें अगर पेशेंटली आप हैंडल करते हैं, समय को समय और वक्त देते हैं, और जो भी नेगेटिविटी है, चाहे वो गैम्बलिंग की है, स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की है, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव सोच रखना, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। और पेशेंटली अगर समय जो आपके साथ है, वक्त आपके साथ है, तो अगर धीरे धीरे करके उसको यूटिलाइज करेंगे तो धीरे धीरे करके जो भी जिस जिस इंसान से भी आप जो इंसान आपको अच्छा लगता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई मतलब मेल या फीमेल कोई भी एनर्जी हो, लेकिन दोस्त सहेली या फ्रेंड हो सकता है जिसे शायद आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप से में पहले से जानते थे, लेकिन आपको अंदर ही अंदर आपको लग रहा था कि आप इसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, या फिर सामने वाला आपको सिंगल देखते हुए ये महसूस कर रहा हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए और आपका लाइफ पार्टनर बन जाए। तो इस तरह से जो है ये एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अगर आप नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे और आगे बढ़ेंगे, तो जो आपके फ्रेंड, दोस्त या सहेली के रूप में आपको रिश्ता मिल रहा था, तो एक नए पार्टनर के रूप में आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी यूनिवर्स से साथ देंगे, भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, और धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो छटेंगे। तो आप अगर आप चाहें तो इसके साथ बढ़ सकते हैं। एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। देख लेते हैं, किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, लव रिलेशनशिप महसूस करते थे या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो क्या वो इन दिनों वापस आ रहा तो एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। द हर्मिट, द एम्प्रेस। जी, जिस पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, तो वहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि दूसरा इसमें कोई आपकी मदद नहीं करेगा। रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या सामने वाला आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है। और ये रिश्ता अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको जो आपके पार्टनर हैं उनका ओढ़ने पहनने का तरीका, खाने पीने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, लग्जूरियस लाइफ जीने का तरीका, सब कुछ बहुत पसंद आ रहा था। तो इसलिए आपने फील किया कि या सामने वाले ने फील किया कि अगर आप दोनों एक पार्टनर के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में आगे बढ़ जाते हैं, फिर से रिश्ता कायम कर लेते हैं, तो ये रिश्ता एक राजा या रानी की तरह काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है। तो पुराने पर्सन की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, मजबूती की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। तो देख लीजिए, आप नए या पुराने किस रिश्ते में आना चाहते हैं। ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन एनर्जी दोनों अच्छी दिखाई दे रही है। बैठी हुई एनर्जी है, थोड़ा सा समय वक्त लग सकता है, लेकिन अगर इस रिश्ते में आप वापस आएंगे तो काफ़ी लग्जूरियस लाइफ आप जी सकते हैं, यानी कि हर तरह से सक्सेसफुल ये रिश्ता आपके लिए हो सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप अभी
थोड़ा सा उन चीज़ों को, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए। जिन चीज़ों से आप चिपक कर रहते हैं, बातों को रिलीज़ नहीं करते हैं, समय को रिलीज़ नहीं करते हैं, पैसे को अपने से चिपका कर रखे हुए हैं, तो उन चीज़ों को जब तक आप समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चलेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी आपको फ़िलहाल जो है हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है। चुप्पी और खामोशी के साथ साइलेंस मोड में रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। समझदारी के साथ जब यूनिवर्स पर कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए, उनमें आस्था लगाइए, भरोसा कीजिए। हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो जो भी आपकी ये थिंकिंग है वो शार्प होंगी, और तभी आप विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ एक्शन लीजिएगा। अभी आपको हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ देनी चाहिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना चाहिए, चाहे वो रिश्ता नया है या पुराना है। किसी भी रिश्ते में आपको जंप नहीं लगाना है। सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका जो पास्ट है और जो प्रेजेंट है वो अभी भी दिखाई दे रहा था कि थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।